हे एवरीवन, अगर आप भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन या लोथल? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा। सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर कनिंघम? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने की थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जिसको इसका आंसर आ रहा है कमेंट में बताइए। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? किला, बंदरगाह, मंदिर, कूप? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? तांबा, कांसा, लोहा, सोना? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सिंधु सभ्यता में लोहा के धातु का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज गेहूं था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, चित्रलिपि, संस्कृति? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कालीबंगन कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात? इसका सही जवाब होगा कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, धोलावीरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, सामंती, जनजातीय? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा, सिंधु सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सिंधु सभ्यता के लोग शिव यानी पशुपति के रूप में शिव की पूजा करते थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका सही जवाब होगा, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे? लकड़ी, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, पत्थर? इसका सही जवाब होगा, सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिला है? इसका सही जवाब होगा, ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा में मिला है। विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सिंधु सभ्यता में व्यापार किससे होता था? चीन, मेसोपोटामिया, रोम, मिस्र? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सिंधु सभ्यता में व्यापार मेसोपोटामिया से होता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, यूनिकॉर्न चित्र किस पर मिलता है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, यूनिकॉर्न चित्र मुहर पर मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा सिंधु सभ्यता घोड़ा को नहीं जानते थे। इसके अलावा बैल, हाथी, कुत्ता इन सब का ज्ञान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, फायर अल्टर कहाँ मिला है? लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, हड़प्पा। इसका सही जवाब होगा फायर अल्टर कालीबंगन में मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा कैसी थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा वस्तु विनिमय थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सील किससे बनी होती थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा सील पत्थर से बनी होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कपास थी, जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के समय उगाई गई थी। सिंधु सभ्यता में किस पशु की मूर्ति नहीं मिली है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा सिंधु सभ्यता में शेर की मूर्ति नहीं मिली है। लोथल शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा लोथल शब्द का अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, हड़प्पा। विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो था वो लोथल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के नगर किस प्रकार विभाजित थे? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? इसका सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता में कोई भी शासन स्पष्ट नहीं थी। पशुपति मुहर किससे संबंधित है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा पशुपति मुहर शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का विस्तार किस दिशा में सबसे अधिक था? इसका सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम की दिशा में सबसे अधिक था। रोपड़ कहाँ स्थित है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा रोपड़ पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिंधु सभ्यता के लोग 1:2:4 की प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते थे। चन्हू दड़ो किस लिए प्रसिद्ध था? व्यापार, मनके निर्माण, कृषि, धातु कार्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चन्हू दड़ो मनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सुत्कागेन-दोर कहाँ स्थित है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सुत्कागेन-दोर पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? शतरंज, पासा, हॉकी या कबड्डी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिंधु सभ्यता के लोग पासा खेल खेलते थे। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है।
सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? इसका सही जवाब होगा सिंधु सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 42। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख पोशाक क्या थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिंधु सभ्यता के लोग सूती कपड़े पहनते थे। मृण भांड किस रंग की थी? इसका सही जवाब होगा मृण भांड लाल पर काली डिजाइन की थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिंधु सभ्यता के लोग बैल को पवित्र मानते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। धोलावीरा किस प्रकार की योजना के लिए प्रसिद्ध है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन ए होगा धोलावीरा त्रिभागी नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है लोथल में कौन सा साक्ष्य मिला है? मंदिर, डॉकयार्ड, महल, स्तूप। इसका सही जवाब होगा लोथल में डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है यानी कि बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक मार्ग किससे जुड़ा है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिंधु सभ्यता का व्यापारिक मार्ग जो था वो मेसोपोटामिया से था। मोटे अनाज का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोटे अनाज का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। सिंधु सभ्यता में तौल किससे किया जाता था? सिंधु सभ्यता में तौल पत्थरों से किया जाता था। अगला प्रश्न है सील पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सील पर सबसे अधिक बैल यानी उसमें यूनिकॉर्न का चित्र मिलता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुत्तकागेन दौर था। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का शासन था? सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का शासन था? तो इसमें कोई शासन स्पष्ट नहीं था। विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी होगा। मिट्टी के खिलौने किसका प्रमाण देते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के खिलौने मनोरंजन का प्रमाण देते हैं। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा कालीबंगन। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डी सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु को नहीं जानते थे। ग्रेट बाथ का उपयोग किस लिए होता था? इसका सही जवाब होगा ग्रेट बाथ का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता में नाली व्यवस्था कैसी थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिंधु सभ्यता में नाली की व्यवस्था उन्नत थी। आज का लास्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था? विल बी द करेक्ट ऑप्शन डी होगा सिंधु सभ्यता का पतन आक्रमण, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण से हुआ था। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।